Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of Islamic State Khorasan या फिर जिसे हम ISK या फिर ISKP भी कहते हैं। इसके काफ़ी सारे एक्रोनिम हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली काबुल में अभी अटैक हुआ था जो ISK ने क्लेम करा था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी और उसमें से 13 से 15 के अराउंड लोग वहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स थे जिनकी डेथ हुई थी। तो इसको इस्लामिक स्टेट खोरासन ने इसको क्लेम करा था। आपको पता होगा अफगानिस्तान में काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है क्योंकि उनकी अब पॉलिटी बिल्कुल चेंज हो रही है। तालिबान वहाँ पे रूल कर रहा है, उनका जो प्रेसिडेंट है वो भाग गया है, काफ़ी सारे रिफ्यूजी क्राइसिस है, तो बहुत सारी डायमेंशंस है। तो ये एक नई इमर्जिंग डायमेंशन है वहाँ पे। तो ये जो इस्लामिक स्टेट की, आपने इस्लामिक स्टेट के बारे में पढ़ा होगा, कुछ साल पहले उन्होंने काफ़ी सारी बेहेडिंग्स करी थी पब्लिकली, उन्होंने वीडियो पे उनको शूट करा था, सोशल मीडिया पे स्ट्रीम करा था। तो उसी की ये ब्रांच है। तो इस लेक्चर को इन अ 3C अप्रोच वी विल बी डिस्कसिंग इट। सो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द इस्लामिक स्टेट और उसके बाद ग्रेजुअली हम इस्लामिक स्टेट खोरासन के बारे में भी बात करेंगे एंड इंडिया में इस्लामिक स्टेट का क्या थ्रेट है उसको भी डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड करंट ओरिएंटेड। तो जो भी अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस लेक्चर में कवर करी जाएंगी। सो एज आई सेड दैट व्हाट इज द करंट डायमेंशन, व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट? एज आई सेड दैट कि काबुल में अटैक हुआ था जिसमें 100 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें से 13 यूएस ट्रूप्स पे। तो अब जो बिडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि हम इस्लामिक स्टेट को नहीं छोड़ेंगे। अब उनका टारगेट तालिबान से शिफ्ट हो गया, इस्लामिक स्टेट पे आ गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ऐसी सिचुएशन आती नहीं। तो इसके काफ़ी रेमिफिकेशंस रहेंगे, इसकी काफ़ी इंपैक्ट रहेगा। तो अब देखा जा रहा है कि तालिबान तो गवर्नमेंट फॉर्म करने ही वाला है या फिर ऑलमोस्ट उन्होंने कर ही लिया, बस अब सिर्फ वहाँ पे आपकी फॉर्मेलिटीज बची हैं। तो अब कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट खोरासन जो इनकी जो इस्लामिक स्टेट की ब्रांच है दैट विल बी द न्यू तालिबान एक तरीके से। तो पहले क्या होता था कि उनकी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी और आपका तालिबान जो है वो आपका थ्रेट था। पर अब देखा जाएगा कि तालिबान अब रूल करेगा और इस्लामिक स्टेट को एक थ्रेट माना जा रहा है एज अ टेररिस्ट थ्रेट। तो अब इस बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि इस्लामिक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसकी ब्रांच के बारे में भी पढ़ेंगे जो खोरासन ब्रांच है, जो साउथ एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के एरिया को देखती है। सो आईसिस के बारे में पढ़ें। सो इट इज नोन बाय वेरियस नेम, दैट इज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत। इस टर्म के बारे में आप कंफ्यूज होंगे तो इस टर्म को भी मैं डिस्कस करूंगा। वेस्ट एशिया का वो पार्ट जो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन से टच करता है। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत इज ऑल्सो नोन एज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, पर इसका ऑफिशियल नाम है इस्लामिक स्टेट। जब ये 2014-2015 में इन्होंने अपनी कैलिफेट अपनी डिक्लेयर करी थी इन्होंने, तब इन्होंने ऑफिशियल नेम इस्लामिक स्टेट अडॉप्ट करा था। अरेबिक में इनका जो नाम है उसका एक्रोनियम है दाइश। सो यूपीएससी, मैंने कहा है काफी बार कहा है कि इट्स वेरी स्मार्ट, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन इस्लामिक स्टेट दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दाइश। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना आप। तो ये जो मिलिटेंट ग्रुप है इट फॉलोज अ सलाफी जिहादिस्ट डॉक्ट्रीन। तो ये आपका एक हाइब्रिड पॉलिटिकल रिलीजियस आपकी आइडियोलॉजी है जो सुन्नी इस्लाम के बेसिस पे है। तो जो सुन्नी, आपको पता है कि इस्लाम के दो मेजर सेक्ट हैं आपके, सुन्नी और शिया। तो ये जो मेजर सेक्ट है, तो सुन्नी जो आपका इस्लाम का सेक्ट है वो फॉलो करते हैं एंड ये जो आपकी सलाफी जिहादिस्ट डॉक्ट्रीन है ये कहता है, इट कॉल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल कैलिफेट, इस्लामिक कैलिफेट जो इन्होंने एस्टैब्लिश करने का ट्राई भी करा था। एडवोकेसी फॉर फिजिकल जिहादिज्म यानी कि वायलेंट एक्टिविटीज एंड रिटर्निंग टू ट्रू इस्लाम। अब ट्रू इस्लाम काफी डिबेटेबल है, हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, पर इनके अकॉर्डिंग जो ट्रू इस्लाम है वहां पे एग्जैक्टली हमको रीच करना है, ये इनका मानना है आईसिस का। तो ये आईसिस के बारे में है और यूनाइटेड नेशन ने तो इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे डिक्लेयर करा ही हुआ है। ऑल्दो अब इसका थ्रेट काफी कम है। इस्लामिक स्टेट एक टाइम पे तो ग्लोबल थ्रेट बन गया था, पर इसका थ्रेट काफी रिड्यूस हो चुका है, बट स्टिल अभी भी काफी एक्टिव थ्रेट है इसका। और मैंने आपको बताया था कि ये लाइमलाइट में कब आए थे, क्योंकि 2014-15 में जब ये पावर में आए थे इराक और सीरिया में, तब वहां पे इन्होंने एग्जीक्यूशन करी थी, बेहेडिंग करी थी और लाइव सोशल मीडिया पे उसको स्ट्रीम करा था। और इनके ऊपर ये भी चार्जेस है कि इन्होंने जेनोसाइड करा था, वहां पे जो एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी उनको क्लींस करा था, उनको मार दिया गया था। तो जेनोसाइड के भी इनके अगेंस्ट एलिगेशन है इनके। अब मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, इस टर्म के बारे में मैंने आपको बताया था। तो एज आई सेड दैट की विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे शेयर कर लेता हूँ कि लेवांत है क्या।
सो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि लेवांत रीजन वो कह सकते हैं कि डिमार्केट करने के लिए, या फिर मेडिटेरेनियन सी के कौन से पार्ट का जो सराउंडिंग एरिया है वहां पे डिजिग्नेट है। तो ये जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी को जो वेस्ट एशिया का पार्ट टच करता है वो लेवांत है। ऑल्दो इसकी बाउंड्री कोई फिक्स नहीं है, कुछ अगर नैरो इंटरप्रिटेशन का है तो सिर्फ ये पार्ट आता है, अगर इसके वाइड इंटरप्रिटेशन का है तो यहाँ से ये सब पार्ट भी आ जाता है। इनफैक्ट जो इसके आइलैंड्स आते हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था इट रेफर्स टू हिस्टोरिकल जोग्राफिकल टर्म एरिया इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया। नैरो सेंस में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट डे जो आपका सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल, पैलेस्टीन, टर्की हो गया आपका, तो वो आपका पार्ट आता है। पर अगर वाइडेस्ट सेंस में देखा जाए तो सारा जो कंट्रीज हैं आपकी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के जो आपका जो बॉर्डर करती है, और जो उसके अंदर आइलैंड्स भी है उसको भी इंक्लूड करते हैं, एक्सटेंडेड फ्रॉम ग्रीस टू सेरेनिसिया इन ईस्टर्न लिबिया। तो ये इसकी मतलब अगर इसकी वाइड इसकी इंटरप्रिटेशन देखे जाए तो ये आपका लेवांत है। तो ये आपकी टर्म की एक्सप्लेन कर दी है। अब इसकी हम ब्रीफ टाइमलाइन देखते हैं। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि 1999 में वैसे आईसिस आपका फॉर्म हुआ था, एंड दैट वाज फॉर्म बाय अबू मुसाब अल जरकावी। एक अल बगदादी थे जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में थे 2014 से लेकर 2019 तक, पर जो उनके प्रेडेसर थे तो इन्होंने फॉर्म करा था। पहले ये अल कायदा के साथ एसोसिएटेड थे, अल कायदा के इन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, एंड दे ऑल्सो फॉलोड इन द इराकी इंसर्जेंसी। जब इराक का इन्वेजन करा था नाटो फोर्सेस ने 2003 में, तब इराक के बाद वहां पे सिविल वॉर हो गई थी, तो उसमें भी वहां पे आईसिस ने पार्टिसिपेट करा था, पर उस टाइम पे इतना रिकग्निशन नहीं मिला था। पर 2014 में इन 2014 दे केम इनटू लाइमलाइट, क्योंकि वहां पे आपकी अरब स्प्रिंग हुई थी। फिर अब अरब स्प्रिंग के बाद वहां पे और सिविल वॉर हो गई थी, वहां पे सिचुएशन काफी खराब हो गई थी सीरिया में, इराक में, बाकी आपकी वेस्ट एशियन कंट्रीज में। तो उस मौके का फायदा उठाया और उसके बाद से वहां पे इन्होंने इराकी फोर्सेस को, जो इराक की जो मेजर सिटीज थी वहां पे, उनसे निकाल दिया गया था। प्रोमिनेंट उसमें सबसे ज्यादा थी आपकी मोसुल थी, MOSUL। और उसके बाद इन्होंने करा कि दे प्रोक्लेम्ड अ वर्ल्ड वाइड कैलिफेट। तो इन्होंने कहा था कि जो भी इस्लामिक जो वर्ल्ड है इसके रूलर हम हैं, यहाँ पे ये प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे सारी गवर्नेंस स्टार्ट होगी इस्लामिक। तो ये इन्होंने प्रोक्लेम करा था। एंड एज अ कैलिफेट इट प्रोक्लेम्ड, एज आई सेड, दैट रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अथॉरिटी ओवर ऑल मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम पे जो भी सारी आपकी, इस टाइम पे जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, आपका ईरान हो गया, तो ये आपकी मेजर पावर्स हैं आपकी मुस्लिम वर्ल्ड में। सऊदी अरेबिया आपका सुन्नी वर्ल्ड का हो गया, ईरान आपका हो गया शिया वर्ल्ड का हो गया, पर इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम्स थे उसके ऊपर इन्होंने गवर्न करने के लिए इन्होंने कहा था कि वी आर द कैलिफेट, मेनली सुन्नी मुस्लिम्स के लिए करा था। और 2015 में, 2014 में इनकी इमरजेंसी हुई थी, इन्होंने तब प्रोक्लेम करा था। फिर इनके अंदर काफी सारा एरिया आ गया था आपका वेस्टर्न इराक और ईस्टर्न सीरिया का। तो 8 से 12 मिलियन पीपल वर अंडर देयर गवर्नेंस। तो एक प्रॉपर इनकी इकोनॉमी थी उस टाइम पे, तो काफी इनके ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। एज वी कैन सी कि 2015 में इनका एरिया कितना ज्यादा था, सीरिया और इराक में इनका काफी ज्यादा एरिया था। ये आपका मोसुल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लार्जेस्ट सिटी थी जो इनके अंदर थी, इनके गवर्न करती थी। पर 2016 में फिर, क्योंकि 2014 में ही एंड में वहां पे यूएस फोर्सेस ने वहां पे इंटरवीन करा, वहां पे बाकी सारी फोर्सेस के साथ एयर स्ट्राइक्स इन्होंने करी थी, एंड जो ग्राउंड लेवल पे आपकी इराक और सीरिया की जो फोर्सेस थी इनको सपोर्ट करा था, उनको आर्म सप्लाई कर रहे थे। तो वेस्टर्न फोर्सेस ने लेड बाय यूएसए, तो उन्होंने इंटरवीन करा था। तो उसके बाद से सेटबैक होना शुरू हो गया, एंड एज यू कैन सी द एरिया हैज बीन डिक्रीजिंग। एंड इन 2019 मार्च, तो यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है आपका सीरिया और इराक का, तो यहाँ पे इतना एरिया इनका कम हो गया था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आपका खत्म हो गया था आपका। तो मैंने आपको बताया था 2014 में उन्होंने इंटरवीन करा था फिर, एंड 2019 में, अक्टूबर 2019 में अबू बकर अल बगदादी, जो आईसिस के जो मेन हेड थे, उन्होंने सुसाइड कमिट करा था व्हेन यूएसए रेडेड अ एरिया बाय द नेम ऑफ बरीशा इन सीरिया। इस एरिया को रेड करने के बाद इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। और उसके बाद अबू इब्राहिम अल हशमी अल कुरैशी, ही वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू लीडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट। पर इन्होंने ज्यादा कोई अभी ऐसा कुछ ज्यादा मेजर कुछ करा नहीं, इंपैक्ट नहीं करा, एंड होपफुली करे भी ना। तो ये आपका बहुत बड़ा सेटबैक था जब अल बगदादी की डेथ हुई थी। इनकी फोटोज भी बहुत कमी लीक हुई थी, मतलब इन्हें सबसे ज्यादा डेंजरस मैन माना जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो 2019 तक ऑलमोस्ट सारा एरिया इनको लूज कर दिया था, जैसे मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। तो मोसूल आपकी हो गई जो इनकी लार्जेस्ट सिटी थी इराक के अंदर, एंड रक्का जो इनकी डी फैक्टो पॉलिटिकल कैपिटल थी, ये भी इन्होंने लूज कर दी थी। तो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया था 2019 में। पर फिर आपका कोरोना वायरस आया 2020 में, अभी भी चल ही रहा है कोरोना वायरस, तो उसका थोड़ा फायदा उठाया इन्होंने। और लेट 2020 एंड अर्ली 2021 में अफ्रीका में स्पेशली, क्योंकि वहां पे वैसे भी एथनिक कन्फ्लिक्ट्स काफी ज्यादा हैं, काफी उनकी जो एरिया है वहां पे मुस्लिम इस्लाम आपका फॉलो करा जाता है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उन एरियाज में वैसे भी एथनिक कन्फ्लिक्ट है, पावर्टी है, तो उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने नाइजीरिया में, जहां पे बोको हारम की इंसर्जेंसी होती है, उस एरिया में फायदा उठाया, उस इंसर्जेंसी का। एंड मोजाम्बिक्यू में भी, वहां पे भी उन्होंने काबा देलगाडो, तो इन एरियाज का फायदा उठाते हुए यहाँ पे जो इंसर्जेंसी चल रही थी वहां पे इस्लामिक स्टेट ने, जो उनका अफ्रीकन चैप्टर है, उसने कुछ गेन्स करे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस्लामिक स्टेट का। क्योंकि सिर्फ मैं आपको खुरासन के बारे में आपको बताऊं तो वो आपको फिर बेटर रहेगा कि थोड़ा बैकग्राउंड पता चल जाए। तो मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक स्टेट के काफी, उसका जो एरिया वाइड था और उसके काफी सारे चैप्टर्स भी थे। ऑल्दो जो आपका लेवांत रीजन है, ये आपका ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन हो गया, तो ऑल्दो लेवांत का तो ये रीजन था, पर मुस्लिम पॉपुलेशन की काफी ज्यादा है आपकी, काफी एरियाज में स्प्रेड करी गई है। तो उनका एम था कि जो भी वहां पे, जहां पे मुस्लिम्स रहते हैं, उन एरियाज को अपने कंट्रोल में लाना है। तो उन्होंने इसी वजह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इस्लामिक स्टेट को जो उनके साथ थी, एसोसिएटेड थी, तो उन्होंने एम करा कि काफी जो एरियाज हैं उनको अपने कंट्रोल में लाएंगे। तो ये आपका जो साउथ एशिया में हो गया, आपका ये खुरासान हो गया, ये मगरेब का रीजन हो गया, ये काफी सारे अलग अलग इस्लामिक स्टेट की ब्रांचेज हैं, चैप्टर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं जैसे फ्रेंचाइजी नहीं होती, वो फ्रेंचाइजी मॉडल था उनका। तो अलग अलग एरियाज थे उनके, ये हिजाज का एरिया हो गया, ये शम हो गया, ये इराक का एरिया हो गया, ये एंडलस हो गया, तो ये सारे एरियाज थे। पर हमारा जो आज फोकस है टॉपिक, वो है आपका खुरासान के बारे में, इस एरिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एज यू कैन सी, दिस इज द एरिया जो इस्लामिक स्टेट का टारगेट है कि इस एरिया को अपने कंट्रोल में लाना है। तो ये आपका हो गया खुरासान। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। एज आई सेड दैट द इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस इज ऑल्सो नोन एज आईसिस के, ISKP और आईसिस के। तो इसको किसी तरीके से भी कहा जाता है, या तो इस्लामिक स्टेट इन खुरासान ही कहा जाता है, या फिर इस्लामिक स्टेट इन आपका खुरासान प्रोविंस, किसी तरीके से भी कहा जाता है। और इसके स्पेलिंग्स भी इसके अलग अलग है। तो कोई इसे खुरासान कहता है, कुछ इसे खुरासान कहते हैं, तो यहाँ पे इसको खुरासान कहते हैं। तो ये अलग अलग स्पेलिंग है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये किसी भी नाम से इसको बुलाया जा सकता है, तो पर प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये ईरान में एक टाइम पे, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, तो ईरान की एक प्रोविंस थी। बट जो अगर कहते हैं ना, लेमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि जो आपका पर्शियन एम्पायर का जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उसे भी खुरासान कहा जाता था। वैसे तो आपकी प्रोविंस ही थी एक टाइम पे, हिस्टोरिकल टाइम पे ईरान में, पर जो पर्शियन एम्पायर के अगर हम बात करें, अगर लेमन लैंग्वेज में लूजली अगर हम बात करें, तो पर्शियन एम्पायर का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था उसे खुरासान कहते थे। तो वहां से ही उन्होंने नेम डिराइव करा। वो चाहते थे कि उस टाइम पे जब जैसे खुरासान था, एक आपका काफी वाइड एरिया था, तो कहते हैं, मतलब इस्लामिक स्टेट का ये मानना है कि उस एरिया को हमको दोबारा से रीस्टैब्लिश करना है। ये आपका, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, एरियाज ऑफ ऑपरेशन की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि आईसिस की मिलिटेंट ब्रांच है, जो आपका ईस्टर्न अफगानिस्तान और नॉर्दर्न पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहां पे आपको ऑपरेट करता है। स्पेशली जो इनका मेजर हब है वो आपका ननगरहर प्रोविंस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डरिंग पाकिस्तान। तो ये है जो आपकी प्रोविंस अफगानिस्तान की, पाकिस्तान को बॉर्डर करती है, और अफगानिस्तान की ये प्रोविंस है ननगरहर। तो यहीं पे जलालाबाद भी है आपका। तो ये जो आपका जो प्रोविंस है, ये आपका ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैप मार्किंग में भी आ सकता है। तो इस प्रोविंस, ये इनका मेजर हब है आपका इस्लामिक स्टेट का, जो यहां से ऑपरेट करती हैं, को बताया था। तो मेजर वैसे तो ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, खासकर ये जो आपका ननगरहर आपका जो प्रोविंस है, वहां से मेनली ऑपरेट करते हैं। पर इसके जो एफिलेट्स हैं, कुछ लोग जो इस्लामिक स्टेट खुरासान को जो फॉलो करते हैं, वो ऑल ओवर साउथ एशिया में है, इंडिया में भी काफी लोग फॉलो करते हैं। काफी मतलब है कि कुछ पॉकेट्स में आपका देखा जाए, केरला हो गया, कश्मीर हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हर जगह पे कुछ ना कुछ इनके स्लीपर सेल्स इंडिया में भी है। पर मेजर एरिया ऑफ ऑपरेशन इनका यही है आपका। ठीक है,
ये आपका हो गया एरिया ऑफ ऑपरेशन का। अब इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने आपको बताया था 2014 में आपका इस्लामिक स्टेट पावर में आया था आपका, वहां पे जब उन्होंने ग्लोबल कैलिफेट करी थी। और उसी के बाद जो खुरासन चैप्टर है आपका, जो साउथ एशिया के लिए मेनली है आपका, तो वो 2015 में सेटअप करा गया था। और उसमें कौन थे? कुछ ऐसे टेररिस्ट जिनको लग रहा था, जैसे तालिबान के हो गए, तहरीके तालिबान के हो गए, अफगानिस्तान और आपके पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि तालिबान कुछ कर नहीं रहा, कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं ले रहा टू गेट इनटू द लाइमलाइट। तो वहां से उन्होंने डिफेक्ट करके और उन्होंने ये आपका इस्लामिक स्टेट इन खुरासान आपका ज्वाइन करा था, ये चैप्टर करा था। तो ये इनके मेन मेंबर है। एक तरीके से इन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी, नई रिक्रूटमेंट हो रही थी, तो उन्होंने वहां पे स्विच कर लिया था। ठीक है, पर यह भी है कि कुछ एलिगेशंस ये भी हैं कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, इस्लामिक स्टेट इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की जो इंटर स्टेट इंटेलिजेंस है आपकी, तो वो भी इसे सपोर्ट करती है, वो भी इसे ऑपरेट करती है। कहते हैं कि फ्रंट आपका इस्लामिक स्टेट इन खुरासान है, पर पीछे से पाकिस्तान की आईएसआई की बैकिंग है, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस की, ये भी कहा जाता है। इसकी एक्टिविटीज देखा जाए तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, वैसे इसने एज कम्पेयर टू तालिबान तो ऑलमोस्ट सारा जो एरिया है, कुछ एरियाज को छोड़ के, अफगानिस्तान के कुछ एरिया को छोड़ के, वो सब कुछ ही एरिया तालिबान के अंडर है। पर अगर हम आईएसके की बात करें या फिर आईएसकेपी की बात करें हम, तो इनके अंडर कभी एरिया ज्यादा रहा नहीं। अगर इन्होंने कोई एरिया कैप्चर करा है तो वो जल्दी लूज भी कर दिया था, क्योंकि इनको तालिबान के साथ भी फाइट करना था और जो यूएस लेड नाटो फोर्सेस थी उनके साथ भी इनको फाइट करना था। तो इस चक्कर में इन्होंने कभी कोई एरिया इनके अंदर कभी परमानेंटली ज्यादा आया नहीं। इनके जो अगर लोग भी हैं इसके अंदर, इसके जो टेररिस्ट है, तो वो भी अराउंड 2 से 3 हजार भी इन्वॉल्व हैं, तो कम लोग हैं इसके अंदर। और पर इनकी अगर हम एक्टिविटीज देखें तो इन्होंने बारबेरिक एक्टिविटीज काफी करी है। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर किसी भी रीजन की सिक्योरिटी फोर्सेज हो गई, यूएस की सिक्योरिटी फोर्सेज हो गई, उनको अटैक करा है, हॉस्पिटल्स में अटैक करा है, बारबेरिक अटैक करा है, प्रेग्नेंट औरतों को मारा है इन्होंने। आई थिंक 2019-20 में उन्होंने मारा था एक हॉस्पिटल में घुस के। माइनॉरिटीज हो गई, आपके शिया मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, सब पर उन्होंने अटैक करा है। तो ये इनके टारगेट रहे हैं। बट एज आई सेड दैट कि इन्होंने कोई भी टेरिटरी को ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करा है। जो उनकी जो प्रोविंस है ननगरहर, तो वो है, पर उसके अलावा ऐसा कोई ज्यादा कोई टेरिटरीज नहीं है कि उन्होंने कैप्चर करी है, उन्होंने एक्सटेंड करी है। वहां से ऑपरेट करते हैं, पर वहां पे भी फुली ऑपरेट नहीं करते। अब हम बात करते हैं थी कंपैरिजन विद तालिबान, व्हाई आर दे अगेंस्ट तालिबान? क्योंकि जब तालिबान ने जब वहां पे काबुल कैप्चर करा, जब प्रेसिडेंट भाग गया अफगानिस्तान का और तालिबान पावर में आ गई, तालिबान 2.0 टू बी स्पेसिफिक, तब ऑलमोस्ट सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बड़ी खुश थी कि उन्होंने लगा कि जब तालिबान ऐसा कर सकती है 20 साल से तक लड़ने के बाद, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद तालिबान 2.0 को जब जैसे उन्होंने कैप्चर करा, तो अलकायदा ने उनको कांग्रेचुलेशन भेजी। उन्होंने कहा कि अब हम भी फॉलो करेंगे ऐसा। बाकी बहुत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तालिबान को कांग्रेचुलेट करा। पर इस्लामिक स्टेट, ये जो इनका खुरासान चैप्टर है, उन्होंने कहा कि क्रिटिसाइज करा, क्योंकि ये एक्चुअली अफगानिस्तान में कंपीट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो देखा जाए तो इन्होंने क्रिटिसाइज करा। अब क्या डिफरेंसेस है? ऑल्दो देखा जाए दोनों ही हार्डलाइन सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं, जो कहते हैं कि हम ही इस्लाम के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अब मतलब एग्री करते हैं कि हमारे पास ही यहाँ पे कि जिहाद हम ही लाएंगे। पर इनका जो पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रैटेजी है उसमें वहां पे डिफर करते हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान वो कहता है तालिबान को, एक तो सबसे ज्यादा ये क्रिटिसाइज करता है कि यू आर अपोस्टेट्स, यानी कि तुम अपने रिलीजियस बिलीफ भूल चुके, यू आर नॉट ए ट्रू इस्लामिक, या फिर यू आर नॉट ए ट्रू मुस्लिम। वो कहता है कि तुमने वहां पे अमेरिका के साथ या फिर अमेरिका के साथ, आपका ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, रशिया हो गई, फिर आपके यूरोप हो गई, यूएसए हो गई, उनके साथ वहां पे आपने कॉम्प्रोमाइज करा। दोहा के वहां पे कटार में जाके जो पॉश होटल्स हैं उसके साथ वहां पे आपने नेगोशिएट करा, एंड देन यू केम टू पावर। तो ये कह रहे हैं कि अभी भी अमेरिका इज कॉलिंग द शॉट। तो अमेरिका और तालिबान की अलायंस है, ये इनका कहना है। तो इस तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अभी भी तुमने ट्रू जिहाद नहीं करा, तुमने नेगोशिएशन के थ्रू गए हो, असली तुम्हें फिजिकल वॉर तुम्हें करनी थी वहां पे, तो उनको मारना था। तो ये इन्होंने कहा है, एक तो इस चीज का क्रिटिसिज्म है। तालिबान की अगर बात करें तो दीज आर ट्राइबल नेशनलिस्ट मिलिटेंट बैक्ड बाय पाकिस्तान, एंड उनका जो इंटरेस्ट है वो अफगानिस्तान में ही कन्फाइंड है, तालिबान की अगर हम बात करें। बट इस्लामिक स्टेट खुरासान की अगर हम बात करें तो इनका ये कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ अफगानिस्तान तक ही कन्फाइंड नहीं है, हमारा इंटरेस्ट बाकी सारी कंट्रीज में भी हो गई। जो भी आपका खुरासान, इस्लामिक स्टेट का तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे मुस्लिम्स रहते हैं वहां पे है, और साथ में अगर इसका खुरासान चैप्टर की बात करें तो सारे आपके साउथ एशिया, जो भी आपके जो रीजन्स हैं, आपके सेंट्रल एशिया का भी आ गया, वो भी इसके अंदर आते हैं।
तो ये कहते हैं कि जहां पे भी आपके मुस्लिम्स रहते हैं और वहां पे वेस्टर्न ऑपरेशन है इनके अकॉर्डिंग, तो वहां पे इनको अटैक करना है और उस एरिया को अपने अंडर लाना है। तो ये कोई नेशनल बाउंड्रीज में बिलीव नहीं करते, ये चीज हो गई। एंड एज आई सेड दैट कि अनलाइक तालिबान जिन्होंने पूरा एरिया अपने अंदर कंट्रोल में लाया है, ऑलमोस्ट सारा एरिया, आईएस खोरासान को उनके अंदर कोई टेरिटरी नहीं है ये आपकी, ठीक है। ये आपका हो गया। और अगर हम इंडिया सिनेरियो की बात करें तो ये आपके कंपैरिजन हो गए थे। अब हम अगर इंडियन सिनेरियो की बात करें तो ये रिपोर्ट आई थी 2018 में कि केरला से और बाकी कुछ एरिया से 21 इंडियंस का ग्रुप जो है इट लेफ्ट फॉर अफगानिस्तान टू जॉइन आईसिस खोरासान। तो इसका, और साथ में 2019 में भी ये न्यूज आई थी कि इस्लामिक स्टेट क्लेम दैट इट हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्रोविंस इन इंडिया इन द कश्मीर रीजन एंड दे कॉल्ड इट विलाया ऑफ हिंद। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डिसअप्रूव कर दिया था कि ऐसी न्यूज सारी रबिश है, पर इस्लामिक स्टेट ने क्लेम करा था। तो ये आपका इंडियन सिनेरियो है, तो इंडिया को भी केयरफुल रहना है। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई हैव completed the topic of ISIS Khorasan. I hope you liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. And before ending the lecture, I have important information that we are launching our fresh foundation batch for General Studies, SA and CSAT in coming days. And under this, we'll be providing you multiple hours of classes targeting the static area as well as the current affairs. And apart from that, we are also launching our optional batches for history, geography, political science and higher, sociology and public administration. And we are also present on various social media channels like Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. So do subscribe to the channel of AQ Bias on all these social media platforms to get the latest updates. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.